गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ हैं। दिस इज़ फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। आपका फिजिक्स प्लस क्लास में फिर से स्वागत है बेटा। बहुत सारे हम वीडियोस बना चुके हैं इसके ऊपर, आप पीछे वीडियो में जाकर बेटा और बाकी टॉपिक्स देख सकते हैं बेटा। तो आज हम थर्ड यूनिट का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। दिस इज़ फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स कितनी एक्ट होती है बेटा एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर, वो आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने इस लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बेटा, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने उसी बेस पर एक डिवाइस स्टडी किया था बेटा, दिस इज साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के बारे में हम पढ़ चुके हैं बेटा। तो उससे अगला टॉपिक आता है बेटा अपने सामने, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। सपोज करो अपने पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर बेटा, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है बेटा टुवार्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, यूनिट सेकंड में हमने इस टॉपिक को किया था बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा फोर्स की, कि फोर्स कितना एक्ट होता है चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि यहाँ तो जनरल सी बात है, चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं बेटा, एज वी नो दैट बेटा हमने पढ़ा है फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। ये बात हम पढ़ चुके हैं बेटा। यहाँ क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन को, मतलब चार्ज को। इसी तरह बेटा वी किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? वी रिप्रेजेंट करेगा वी डी को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ही बैटरी आप अप्लाई करते हो ड्रिफ्ट करना शुरू करता है टुवार्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इसलिए इसे क्या लिया जाता है बेटा? वी डी, ठीक है बेटा। सो फोर्स की अगर हम बात करें बेटा, कितना हो जाएगा? ई वी डी बी साइन ऑफ थीटा, ये हो जाएगा बेटा। लेकिन ये कितने पे आया बेटा? ये सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल पर फोर्स आई है बेटा। अपने पास तो क्या है, देयर आर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो उसके लिए अगर हम कंसेप्ट करें तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल की बात करें, ठीक है, फॉर एन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है बेटा। उसकी बात करते हैं एन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल की। तो फोर्स क्या होगा बेटा? फोर्स होगा एन इंटू क्या बेटा? एफ, जो हम एफ ऊपर निकाल कर आ चुके हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? यहाँ अगर हम बात करें बेटा, हेयर एन का मतलब है चार्ज डेंसिटी इन गिवन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है बेटा इसका? एरिया ए है और एल क्या बेटा? लेंथ। सो एफ डैश कितना हो जाएगा बच्चे? एफ डैश हो जाएगा एन ए एल ई वी डी साइन थीटा। बेटा मेरे ख्याल से आपने यहाँ पर एक चीज़ पढ़ी होगी बेटा, एन ई ए वी डी, ठीक है बेटा। आप लिख सकते हैं करंट होता है एन ई ए वी डी, ये आप पहले पढ़कर आ चुके हैं यूनिट सेकंड के अंदर। सो एफ डैश कितना हो जाएगा? आई एल बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है बेटा। तो अगर थीटा इज इक्वल टू कितना है? 0, तो फोर्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि साइन 0 कितना होता है बेटा? 0 होता है। तो इसका मतलब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इस करंट कैरिंग के बिल्कुल पैरेलल पास आउट कर दें, आप देखोगे यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें बेटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। थीटा 90 कितना होता है? फोर्स हो जाएगा उस केस में आई एल बी, आई एल बी, यानी साइन 90 अपना कितना है बेटा? यहाँ पर 1 है। तो इस केस में फोर्स कितना स्टडी किया जाता है बेटा? फोर्स स्टडी किया जाता है मैक्सिमम। अगर आपसे पूछ लिया जाए फाइंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ, अरे सिंपल है बेटा, फोर्स बाय में क्या कर दो? लेंथ कर दो। कितना हो जाएगा? आई इंटू बी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आप लोगों से सिर्फ इतना ही पूछा हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ इफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन। तो बेटा वो वैल्यू कितनी होगी? एफ बाई एल इज इक्वल टू क्या बेटा? आई एल बी। तो दिस इज योर कंसेप्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट होती है बेटा, वो आज हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगला नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो अगला टॉपिक देखो बेटा, अगला टॉपिक है फोर्स एक्टिंग ऑन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर।
दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर बेटा, इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू क्या होगी वो हम बात करेंगे। एक पे तो हम कर चुके हैं, अब हम दूसरे कंसेप्ट पे बात करेंगे। चलो, फोर्स तो आपको पता लग गया बेटा, फोर्स किसके इक्वल है, आई एल बी साइन थीटा के। यह आपको एक कंडक्टर का पता है तो दूसरे का तो निकल ही जाएगा बेटा, है इतना अपने को पता है। इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे। सबसे पहले फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं बेटा। अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इधर होंगी बेटा, तो इसका मतलब इधर नॉर्थ और इधर साउथ, तो ऐसे आपका मैग्नेटिज्म बनेगा। इसी तरह इधर भी यही होगा बेटा, ठीक है बेटा, तो इधर नॉर्थ और इधर साउथ, मतलब दो मैग्नेट अपने पास है। एक मैग्नेट है बेटा साउथ पोल, एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल, तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम इन बोथ कंडक्टर देन दे अट्रैक्ट ईच अदर। अगले केस में चलते हैं बेटा। अगले केस में क्या होगा, पहला कंसेप्ट तो सेम रहेगा, ऐसे मैग्नेटिज्म बनेगा बेटा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और इस केस में क्या होगा बेटा, मैग्नेटिज्म ऐसे बनेगा, तो साउथ पोल और क्या बेटा, नॉर्थ पोल। तो यहाँ क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ कंडक्टर आर अपोजिट देन दे रिपेल ईच अदर। एक केस में अट्रैक्शन हो रहा है, एक केस में रिपल्शन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ फोर्स का कंसेप्ट है, ठीक है बेटा। तो हम लेट करते हैं बेटा, इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 है, इसका मैग्नेटिक फील्ड B2 है। तो एक बात तो पता लगी, एंगल 90 डिग्री है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, साइन 90, थीटा आप लिख देना, थीटा कितना है 90 और साइन 90 कितना होता है बच्चों 1। बेटा लेंथ अपने पास दोनों की क्या है, L1 और L2 दोनों बेटा L के इक्वल है, या आप इसे कह सकते हो 1 मीटर के इक्वल है, ठीक है। 1 मीटर हमने इसकी लेंथ सजेस्ट कर ली। बेटा ये कंडक्टर इस पे फोर्स लगा रहा है तो इसको हमने नाम दे दिया F1, ये कंडक्टर इस पे फोर्स लगा रहा है तो इसको हमने नाम दे दिया F2। तो F1 की अगर हम बात करें तो करंट तो I1 है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, B2, और लेंथ हम 1 मीटर मान ही चुके हैं बेटा, तो मल्टीप्लाई 1 से और कर दो, ठीक है। सिमिलरली अगर हम F2 की बात करें तो वो कितना होगा, I2 B1 इंटू 1 मीटर, ठीक है बेटा। अच्छा ये केस कौन सा है बेटा, ये स्ट्रेट कंडक्टर का केस है, बाय यूजिंग ऑफ बायट-सावर्ट लॉ, आपने पढ़ा हुआ है बायट-सावर्ट लॉ, ठीक है। अगर कंडक्टर की लेंथ बहुत ज़्यादा है बेटा तो उस केस में हम क्या करते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट करते हैं। क्या निकाला था, म्यू नॉट बाय कितना निकाला था, 4 पाई 2I बाय R, याद है ना, ये रिजल्ट निकाला था। अगर B1 की बात करेंगे तो ये I1 होगा, और B2 की बात करेंगे बेटा तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I2 बाय R, दोनों की वैल्यू पुट करो बेटा, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा बेटा आपका F1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय में R। इसी तरह F2 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय में R। इसका मतलब बोथ फोर्सेज आर सेम, ठीक है बेटा। सो F1 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बेटा, F2। और कंक्लूजन मैं पहले ही बता चुका हूँ, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम देन दे अट्रैक्ट ईच अदर, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट देन दे रिपेल ईच अदर। लेकिन चार्ज में एक कंसेप्ट अलग होता है, अगर सेम चार्ज है तो रिपेल ईच अदर, और अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन जब करंट की डायरेक्शन लेके चलते हैं बेटा तो वहाँ पर अपने सामने आता है, अगर डायरेक्शन सेम है दे अट्रैक्ट ईच अदर, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो देन रिपेल ईच अदर। दिस इज योर सेकेंड टॉपिक फॉर टुडे। नाउ थर्ड टॉपिक, ओके। तो देखो बेटा, अभी हम बात कर ही रहे थे कि चार्ज पार्टिकल रिपेल करते हैं और करंट क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अगर सेम डायरेक्शन होता है। तो हम कंपैरिजन भी करने आ गए बेटा, व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है, वो टॉपिक अपने सामने है बेटा। देखो सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस r है, यहाँ भी डिस्टेंस क्या है बेटा r। लेंथ दोनों की सेम है, इस केस में भी लेंथ L1 L2 है, इस केस में भी लेंथ L1 एंड L2 है। तो इसके बारे में कॉलम्स क्या कहता है बेटा, अकॉर्डिंग टू कोलम्स लॉ, ठीक है। कोलम्स लॉ कहता है यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि बड़ा सिंपल टॉपिक है, स्टार्टिंग टॉपिक है। लेकिन इस केस में बात करें बेटा तो इस केस में क्या होगा बेटा,
फॉर मैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायट सावर्ट लॉ भी लिख सकते हो, बायट सावर्ट लॉ ने बताया था बेटा इसके बारे में, ठीक है। तो क्या रिजल्ट था, मैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात करें एफएम की, तो किसके इक्वल था बेटा, μ0/4 ठीक है, I1 I2 L1 L2 बाय में क्या बेटा r², ठीक है, I1 I2 L1 L2 बाय में क्या बेटा r²। अब आप कहोगे सर ये रिजल्ट तो हमने पढ़ा ही नहीं, बेटा पढ़ा है, थोड़ा सा ध्यान नहीं है आप लोगों को। फोर्स आपने पढ़ा है ILP, और B क्या होता है बेटा, बायट सावर्ट लॉ ने बताया था B होता है μ0/4 IdL/r²। तो DL की जगह हम क्या लेके चल रहे हैं, L1 और L2, स्मॉल लेंथ को हम कंप्लीट लेके चल रहे हैं, ये आपने पहले पढ़ लिया था बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फोर्स को ही इलेक्ट्रिक फोर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं बेटा। कैसे, हम जानते हैं एज वी नो दैट करंट जो होता है बेटा वो क्या होता है, चार्ज बाय टाइम होता है ना। अगर मान लो मैं दोनों तरफ लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, लेंथ बाय टाइम आपने पढ़ा है बेटा, कई बार पढ़ाया भी जा चुका है, क्या होता है वेलोसिटी, यानी करंट इनटू लेंथ आपका क्या होता है बेटा वेलोसिटी। तो इसका मतलब I1 L1 क्या होगा Q1V, I2 L2 क्या होगा बेटा Q2V। V क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों में चार्ज तो एक ही है, तो वेलोसिटी तो सेम रहेगी ना बेटा। तो दोनों वैल्यू को फोर्स में पुट करो, सो Fm कितना हो जाएगा, Fm हो जाएगा μ0/4 Q1 Q2 V² बाय में क्या बेटा r²। कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन कैसे करते हैं, तो दोनों को डिवाइड करते हैं, दिस इज 2 दिस इज 1 डिवाइडेड 1/2 FE/FM किसके इक्वल होगा बेटा, देखो कौन कौन से फैक्टर कैंसिल हो रहे हैं, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, Q1 Q2 कैंसिल हो रहे हैं बेटा, r² कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या रहेगा, ये रहेगा बेटा V² μ0ε0। इफ FE = FM तो चार्ज पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, तो बेटा यहाँ पर हम देखते हैं V² μ0/ε0, और V को जब हम सॉल्व करते हैं तो V आ जाता है 1/μ0ε0। क्या इनकी वैल्यू आपको नहीं पता, पता है बेटा, तो ये आ जाता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी व्हेन चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। स्टार्ट एक्सेलरेटिंग एंड वेव इज जनरेटेड। देखो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं।